नीलू सुल्तानपुर में रहने वाला एक लड़का था। वह पेशे से बहुत ही आलसी था। उसे सिर्फ चिकन खाना पसंद था, उसे पालना या पोषण करना नहीं। ऐसे में उसे चिकन करी इतनी भाती थी कि हर टाइम वह चिकन करी ही खाना पसंद करता था। उसे चावल हो या डोसा, उसके साथ सिर्फ चिकन ही चलता था। उसके गरीब माता पिता उसको चिकन करी नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे बहुत उदास थे। बेटा, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ वह पर्याप्त नहीं है और हम तुम्हें रोज रोज चिकन नहीं खिला सकते। तुम्हें कुछ सोचना होगा। क्या आप मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। हम लोग गरीब हैं, इसीलिए रोज रोज चिकन नहीं खा सकते। आज तक हमने जो भी कमाया सब तुम्हारी शिक्षा पर ही लगाया, पर तुमने सिर्फ खाने पर ही ध्यान दिया। मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम नहीं आता। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब से तुम्हें तभी चिकन मिलेगा जब तुम कमा कर लाओगे। अरे नहीं नहीं पापा, अगर मैं काम करने गया तो थक जाऊंगा। थक कर मुझे और भूख लगेगी और इसलिए मुझे ज्यादा चिकन चाहिए होगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी। हम तुम्हें नहीं खिला सकते। अब तुम्हें अपना भविष्य खुद बनाना होगा। मैं क्या काम कर सकता हूँ पापा? तुम एक होटल में काम कर सकते हो। पिता से बिना बहस किए वह घर से बाहर निकल गया और सीधे बस स्टैंड के पास एक बिरयानी बनाने वाले होटल में चला गया। वहाँ उसने मैनेजर से अपनी मजबूरी बताकर काम मांगा। मैनेजर ने उसे काम पे रख लिया और उसे काम के तनख्वाह के अलावा एक टाइम की चिकन बिरयानी भी देने का वादा किया। वह काम चुपचाप कर रहा था, ऐसा मैनेजर को लगा। परंतु एक दिन जब एक कपल वहाँ पर खाना खाने आया और आधे घंटे तक उनका खाना नहीं आया, अचानक मैनेजर ने देखा कि वह उनकी बिरयानी खा रहा था। वह कपल गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। मैनेजर को बहुत बुरा लगा। तुरंत वह अंदर किचन में गया। उसने देखा कि नीलू गपागप बिरयानी चख रहा था। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। उसने नीलू को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। नीलू के दिमाग में एक विचार आया, क्योंकि एक लेग पीस उसके हाथ में था। उसे लगा कि वह शहर की मुर्गियां चुराए। मुझे कुछ काम सोचना ही पड़ेगा। रोज एक मुर्गी चुराकर एक अंडरग्राउंड गुफा में रख दूंगा। दिमाग में ऐसा विचार लेकर नीलू निकल पड़ा। उसे एक जगह भी उपयुक्त दिखाई दी। उसने वहाँ अंडरग्राउंड में मुर्गियों को पालना शुरू किया। रोज एक मुर्गी चुरा कर लाता और उसी को रात को काट कर बिरयानी बनाकर खा जाता। वह बहुत खुश था और क्योंकि वह अंडरग्राउंड था, इसीलिए किसी को अभी तक शक भी नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन चल रहे थे। अचानक गांव के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को जानकारी दी गई कि रोज उनकी मुर्गियां चुराई गई हैं। गांव वालों ने पुलिस के सहयोग से इधर उधर छानबीन तलाशने की शुरू की। वहां जाकर देखा कि अचानक एक गुफा से कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थी। गांव के सभी लोगों ने नीलू के चिकन का प्रेम पुलिस वालों को बता दिया था। उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई, इसीलिए पुलिस छानबीन कर वहां पहुंची जहां पर अंडरग्राउंड गुफा थी। उन्होंने नीलू को गिरफ्तार कर लिया और उसे अच्छा सबक सिखाया। नीलू का मुर्गी प्रेम उसे जेल में ही पहुंचा दिया। किशनपुर के गांव में मलिक नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक होटल था और उसी आमदनी से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी विमला और बेटा विराट बहुत खुश थे। क्योंकि आसपास में कोई होटल नहीं था, इसीलिए मलिक का होटल हमेशा भीड़ से भरा रहता था। अपने होटल को चलता बसता देख मलिक बहुत खुश था। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा होटल हमेशा ग्राहकों से भरा रहे। बस भगवान इतनी कृपा रखना, मैं एक और होटल खोल लूंगा। दूसरा होटल खोलने के लिए वह काफी उत्साहित था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में रहने वाला शेखर एक कमरा लेकर अपनी डोसा की दुकान खोलकर बैठ गया और सभी लोगों को
शेखर के डोसे का स्वाद बहुत अधिक भाने लगा। आइए आइए, खुशखबरी है गांव वालों के लिए। इतनी वैरायटी के डोसा आपने कभी नहीं खाए होंगे। आइए मेरी दुकान पर आइए और गर्मा गर्म डोसे का आनंद लीजिए। बहुत से गांव के लोग उसके डोसे के स्वाद से प्रभावित हो गए और इसीलिए मलिक के होटल में भीड़ कम रहने लगी। मलिक को यह बात पसंद नहीं आई। ये शेखर तो मेरे लिए सिरदर्द बन गया है, इसे यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। ऐसा सोचकर वह शेखर के पास गया। अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सका, लेकिन फिर भी उसने शेखर से बात की। शेखर, तुम्हें अपनी दुकान यहाँ से हटानी ही होगी। अरे सर, मैं यहाँ से क्यों हटूं? मेरे डोसे का स्वाद सबको भा रहा है, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं ना। मैंने आपके ग्राहक नहीं चुराए, अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अगर तुमने अपनी दुकान यहाँ से नहीं उठाई तो मैं सब कुछ तोड़ के भस्म कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना सामान समेटो और भागो यहाँ से। वहीं शेखर की बीवी सारी बातें सुनकर चिंतित हो उठी। सुनिए जी, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हम छोटे व्यापारियों को फलता फूलता नहीं देख सकते। अगर इनके ग्राहक हमारे पास आकर डोसा खा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? इन लोगों को बस हमें गरीबों को लूटना ही आता है और हमें नीचा दिखाना। पत्नी की बात सुनकर शेखर उसको वहां से लेकर चला गया। घर गया और चिंता में पड़ गया, क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया, साइकिल पर डोसा बेचने का आइडिया। बिना समय गंवाए उसने साइकिल के लिए एक गैस सिलेंडर, स्टोव और बाकी जरूरत की सामान इकट्ठा कर लिया। अब बेटी और पत्नी को देखकर खुश भी हुआ। अरे वाह, मजा आ गया। साइकिल पर बेचेंगे पापा डोसा। हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं। अब मैं जगह जगह घूमकर साइकिल पर ही डोसा बेचूंगा और ऐसे ही कमाऊंगा। जैसे विचार किया था वैसे ही साइकिल पर वह डोसा बेचने निकल गया। एक बस स्टॉप के पास अपनी साइकिल रोकी और गर्मा गर्म डोसे तैयार करने लगा। सभी को डोसों की सुगंध इतनी भा रही थी कि वह अपने आप खिंचे चले आ रहे थे। सभी को उसके हाथ का डोसे का स्वाद बहुत पसंद आया और देखते ही देखते शेखर की कमाई भी दुगनी हो गई। अब उसने एक नया घर ले लिया और एक नई गाड़ी भी।